आप युवा पीढ़ी के लोग को क्या कहना चाहेंगे जो मुर्गा दारू वगैरह में भी लगे हुए हैं? इस बार धुड़गड़ी पंचायत में मुर्गा दारू कुछ नहीं होने वाला है। हाँ, एक ही नारा है, झरी अब की बार झरी महतो। मेरे पंचायत में 7 गांव हैं, सप्ताह में 7 दिन होते हैं। मैं मुखिया चुनाव जीत गया तो मैं साइकिल 10,000 रुपये में खरीदूंगा, झोला टांगूंगा और जनता की जन समस्याओं को मैं घर घर तक उनकी समस्याओं को सुनने के लिए आऊँगा, ना कि वो मेरे घर आवे। जनता के द्वार आपका प्रधान। इस पंचायत की जनता ने यह इस बार तय कर लिया है कि हमको एक ईमानदार, कर्मठ, संघर्षशील और शिक्षित प्रत्याशी को, ईमानदार प्रत्याशी को चुनना है। जनता ने तय कर लिया है। सिर्फ 14 तारीख का इंतज़ार लोग कर रहा है कि कब 14 तारीख आएगा। सफ़र नया भारत के इस नए सफ़र में आप सभी का स्वागत है। अभी हम जमुआ प्रखंड के धुरगड़गी पंचायत के भावी कर्मठ, जुझारू, समाज सेवी, मुखिया प्रत्याशी श्री झरी महतो के पास हैं और आज हम जानने वाले हैं कि धुरगड़गी पंचायत का आने वाला जो 5 साल है उसमें किस प्रकार से रूपरेखा बदलने वाला है, किस प्रकार से धुरगड़गी पंचायत पूरे जमुआ प्रखंड में नंबर 1 पंचायत बनने वाला है। तो सबसे पहले सर, आपका सफ़र नया भारत में स्वागत है। आप सबों का वोटिंग लेने के लिए मेरा आप लोग आए हैं, इसके लिए आप लोग को बहुत बहुत धन्यवाद। मैं झरी महतो ग्राम पंचायत धुरगड़ी से मुखिया पद प्रत्याशी हूँ। मैं विगत 2010 और 2015 का पंचायत चुनाव में मैं चुनाव लड़ा था और दोनों बार मैं यहाँ से निकटतम प्रतिद्वंदी रहा था और इस बार मैं तीसरी बार मैं भाग्य आजमा रहा हूँ अपने पंचायत से। और विश्वास है इस अभी जो रुझान मुझे प्राप्त हो रहा है और चारों तरफ से, चारों ओर से, पंचायत के चारों 7 गांव से जो रुझान मुझे मिल रहे हैं उसमें मुझे भारी जन समर्थन प्राप्त हो रहा है। मतदाताओं का कहना है कि आप जैसा जनप्रतिनिधि मुखिया बनना ही चाहिए मेरे पंचायत में। 2 बार जो हम लोगों ने मुखिया का चुनाव जिन लोगों को मैंने जिताया है वो निकम्मा निकला, कोई काम नहीं हुआ इस पंचायत में। आपने बिना मुखिया रहते हुए इस पंचायत का जो आपने सर्वांगीण विकास के लिए काम ने आपने किया है वह सराहनीय है और सराहनीय रहेगा। मैंने कुछ नहीं किया है। मैं स्वास्थ्य, शिक्षा और बिजली, पानी, लोगों की जन समस्या से हर समय मैं जूझता रहता हूँ। उदाहरण स्वरूप मैं देखिए, जब होश संभाला, पढ़ाई लिखाई संपन्न किया तो 1991 में मैंने सबसे पहले शिक्षा के क्षेत्र में काम किया और परसवनी में हाई स्कूल मैंने बनाया। उसका नाम है आदिवासी आवासीय उच्च विद्यालय और वहाँ आए 700 बच्चे शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, बच्चियां कर रही है। और बच्चियों को दूर जो जाना पड़ता था शिक्षा ग्रहण करने के लिए उच्च विद्यालय का, वो नज़दीक में अपने घर के बगल में ही कर रहा है। दूसरी बात है कि मैंने दूसरी शिक्षा के क्षेत्र में एक जमुआ में जो विद्यालय बनाया है, गरीब लोगों का बच्चे हम लोगों को पढ़ा रहे हैं और एथी कर रहे हैं। उसके बाद मैंने गांव का जो जन समस्या पंचायत का है, मूलभूत समस्या जो है क्या, स्वास्थ्य, शिक्षा, बिजली, पानी, ये सब समस्या है। मैंने अभी एक एग्रीकल्चर फीडर करा दिया धुरगड़ी पंचायत को। बहुत मेहनत करना पड़ा मुझे, 4 महीने तक दौड़ता रह गया और आज देखिए 2 गांव में आपका है सो काम अभी चल रहा है धुरगड़ी और दलिया में। शेष धीरे धीरे करके ये पूरे पंचायत में हो जाएगा और किसान लोग ये महंगाई की, डीजल और पेट्रोल के महंगाई के ज़माने में मात्र 121 रुपये महीने में ये अपना सिंचाई कर लेगा। 10 कट्ठा हो, 15 कट्ठा हो, 20 कट्ठा जो उसका है ज़मीन अपना सिंचाई कर लेगा। सारे जहाँ सिंचाई के साधन है वहाँ तक पोल गड़वा करके बिजली लगवा दिए, मीटर लगवा दिए। उसके बाद है अभी देखिए कि ट्रांसफार्मर लगा देते हैं। जो जन समस्या आया कि हमको देखिए हमारी तबीयत ख़राब है, दिल्ली एम्स में इलाज कराना है, मैं वहाँ भी लोगों का इलाज करा देता हूँ। प्रधानमंत्री राहत कोष से मैं जो लाचार और विवश लोग हैं, गरीब लोग हैं, जो नहीं बेचारे बियर कर पाता है, उनको मैं PM प्रधानमंत्री राष्ट्रीय सहायता कोष से मैं पैसा दिला देता हूँ। और इस तरह करीब हज़ारों लोगों को मैंने पैसा दिलाया है। कैंसर है, हार्ट है, किडनी फेल है, ये सारे चीज़ों में मैंने पैसा बहुत लोगों को दिलाया है।
और पंचायत की जहाँ तक की सवाल है, भ्रष्टाचार को तो ख़त्म कर ही दूंगा। यदि भ्रष्टाचार ख़त्म करने के लिए सबसे पहले आपको ईमानदार बनना होगा, और भ्रष्टाचार और बिचौलिया को समाप्त करने के लिए यदि मुखिया जनप्रतिनिधि जो आप जनता चुनती है, यदि वह ईमानदार हो, कर्मठ हो, तो निश्चित बतौर है कि पंचायत का जो भ्रष्टाचारी लोग हैं उस पर अंकुश लगेगा। चाहे ब्लॉक का हो, पंचायत का हो, जिला का हो, सारी जगह भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा। लेकिन ये उसके जनप्रतिनिधि को ईमानदार बनना ही होगा, तभी आप किसी पर अंकुश लगा सकते हैं, और उसमें मैं निश्चित बतौर ये काम करूँगा। अब जहाँ तक है कि पंचायत का अन्य बड़ी बड़ी सिंचाई योजना है, सिंचाई से कुआं बनाना है। हम किसान परिवार से आते हैं, नरेगा का दुनिया भर का फंड है, लेकिन लोग नरेगा के कुआं को छूने क्यों नहीं जाता है? इसलिए नहीं छूने जाता है कि वहाँ करप्शन का जड़ है। मान लीजिए कि हम ईमानदारी से काम करेंगे, हम खड़ा होकर के कूप को खुदवा देंगे, बंधवा देंगे, और किसान को हम 100 कुआं किसानों के लिए बनवा देंगे 5 वर्षों में, और किसान वर्ग खुशहाल रहेगा, खेती करके अपना उपजाऊ खेती करेगा और अपना खेती से अपना संसाधन को जुटाएगा, खेती करेगा सारा। मतलब सर कहने कि पंचायत के जितने भी लोग हैं, हाँ। चाहे वो किसान हो, छात्र हो, गरीब हो, अमीर हो, हाँ। महिला हो, पुरुष हो, बच्चे हो, बुजुर्ग हो, सभी के लिए आपका जो है अपना काम करने वाले हैं और सभी का विकास होने वाला है। आपके जो दुर्गड़गी पंचायत के अधिकतर लोग कह रहे हैं कि मुखिया नहीं है, फिर भी इतना काम किए हैं। मुखिया बनने के बाद लगता है कि पूरा अपना जो है सारा कुछ समर्थन झोंक देंगे पंचायत के लिए। पंचायत के लिए मैं स्वाभाविक रूप से झोंकूंगा, क्योंकि मैं देख रहा हूँ। क्योंकि देखिए, हम लोग बहुत गरीबी में पैदा हुए, गरीबी में पले, गरीबी में पढ़े, तो गरीब की जो दर्द है, पीड़ा है, वो वही समझ सकता है जो उस स्तर से उठ करके यहाँ तक पहुँचे हैं। वही समझ सकता है। जो रईस है उसको क्या मालूम? अब क्या मालूम है? राहुल गांधी को कह दीजिए कि मड़ुआ क्या होता है, बता पाएंगे क्या? नहीं। सोनिया गांधी बता पाएगी कोदो क्या है, गोंदली क्या है, बता पाएगा क्या? गरीब जो खाया है अनाज को वही समझ सकता है, वही बता सकता है कि वो अनाज कौन चीज़ है, गरीबी क्या है, हैं? ये तो है। तो इसलिए हम एक निश्चित तौर पर पंचायत के विकास में हमारा है ध्यान की सिंचाई की सुविधा हो जाएगा, किसान आत्मनिर्भर हो जाएंगे, बच्चे पढ़ जाएंगे तो अच्छे पद पर जाएंगे। यदि आपका बिजली पानी हो गया, बिजली पानी की जैसे पेयजल कूप है, नलकूप है। अभी देखिए चापाकल जितना है धुर्गड़ी पंचायत में लगभग जो ख़राब था, पड़ा हुआ था, मैं करा दिया हूँ। रामेश्वर राम है कुम्हार टोली में, उसका चापाकल अभी ठीक कराया हूँ। अभी एक कुम्हार टोली में एक चापाकल और था हरदयाल पंडित घर के पास, उसको मैं करा दिया हूँ। अभी मैंने करा दिया एक चापाकल, आपको यहाँ है हरिजन टोला है, धोबी टोला, वहाँ मैंने करा दिया। इस तरह का मैंने कई चापाकल का मैंने मरम्मत करा दिया, जो लोग अभी पानी पी रहे हैं। पड़ा हुआ था, कोई सुनने वाला है, जानने वाला है, न कुछ करने वाला है, कोई नहीं किया। लेकिन मैं उस पर तत्परता से काम किया और देखिए 2 दिन में बन गया। तो आदमी में इच्छा शक्ति होनी चाहिए काम कराने का। यदि इच्छा शक्ति आपके पास है तो निश्चित बतौर जिस मुकाम पर आप पहुंचना चाहिएगा तो उस मुकाम पर पहुंच सकते हैं, इच्छा शक्ति यदि हो तो। यदि कोई स्टूडेंट ठान ले कि मुझे IAS की तैयारी करनी है और मुझे UPSC का निकालना है, तो निश्चित बतौर उस मंजिल तक पहुंच जाएगा, यदि ठान लिया तो। और नहीं ठानेगा तो कोई नहीं कुछ कर पाएगा। तो बात है कि काम इच्छा शक्ति है, मेरे पास है, इच्छा शक्ति मैं रखा हूँ कि पंचायत का सर्वांगीण विकास करने के लिए मुझे जो कुछ भी करना पड़ेगा मैं उसके लिए तत्पर रहूँगा। मेरे पंचायत में 7 गांव हैं, सप्ताह में 7 दिन होते हैं। मैं मुखिया चुनाव जीत गया तो मैं साइकिल 10,000 रुपये में खरीदूँगा, झोला टांगूँगा और जनता की जन समस्याओं को मैं घर घर तक उनकी समस्याओं को सुनने के लिए आऊँगा, ना कि वो मेरे घर आवे। जनता के द्वार आपका प्रधान, जनता के द्वार आपका प्रधान, समझे? उनके घर जाऊंगा और घर में जाके काम करूंगा। वहाँ लोग जमा होंगे 10 वो, अब लोग से गपशप होगा, जन समस्याएँ सुनेंगे, किनकी जन समस्या क्या है, किनको सामाजिक सुरक्षा पेंशन लेना है, किनको सिंचाई कूप की आवश्यकता है, किनको
आपको मृत्यु प्रमाण पत्र लेना है, आवासीय प्रमाण पत्र लेना है, जाति प्रमाण पत्र लेना है, अभी एक चीज़ अभी थी है वंशावली बनाना है किसी को, उसमें भी मुखिया का साइन चाहिए। तो ये छोटी छोटी जो जन समस्या है उनकी हम घर पर समस्या का समाधान करेंगे, उनके आवेदन पत्र लेंगे, उनका डिस्पोजल करेंगे, आप रखेंगे, हम ऑपरेटर कंप्यूटर का रखेंगे, वाईफाई लगाएंगे और सारा रिकॉर्ड मेरा रहेगा कि एक गाँव धान उठाने का कौन गाँव की क्या काम है जी, फलना का आवेदन आया था, इस पर क्यों कार्रवाई नहीं हुई, उस पर कार्रवाई क्यों नहीं हुई, उसका जांच पड़ताल करेंगे, उसको करवाएंगे बैठ के BDO CO जो संबंधित पदाधिकारी हैं जिला के। बड़े बड़े जो काम है, बड़े बड़े काम हैं, हम कॉरेस्पॉन्डेंस करते रहेंगे, पत्राचार हम करते रहेंगे। यदि कोई आप पत्र लिखिए, 100 गो पत्र लिखिए, 5 गो पत्र पर तो निश्चित बतौर आपकी कार्रवाई होगी ही होगी। हाँ, जिला का यहाँ जो पंचायत फंड है, उसके अलावा जिला का फंड भी है, उससे काम कराएंगे। उससे नहीं होगा, विधायक का फंड है, उससे काम कराएंगे। उससे जो बच जाएगा, सांसद का फंड है, उससे काम कराएंगे। पंचायत का विकास करने के लिए विजन होना चाहिए, जो विजन मेरे पास है मैं उस तरह करूँगा। हैं, मतलब कह लीजिए कि देखते हैं कि मुखिया जी जो होते हैं, जनता उसको वोट दे करके जिता देते हैं, उसके बाद 5 साल वो जनता से मिले या ना मिले, लेकिन इनका जो सोच है कि एक साइकिल खरीदेंगे जीतने के बाद, और 7 दिन होता है तो 7 दिन मेरा जो है दौरा जनता के ही द्वार जा कर के होगा, उनके समस्याओं का समाधान उनके ही द्वार जा कर के होगा। सर, ये जो आपने सोचा है इस तरह से करने का, ये बहुत ही सराहनीय है, क्योंकि जनता जब मुखिया जी के घर जाते हैं तो मुखिया जी से बात भी नहीं हो पाता होगा, घूम के भी चले जाते हैं, लेकिन जब आप उनके ही घर जाकर के समस्याओं का समाधान करेंगे तो निश्चित तौर पर धुरगड़गी पंचायत का विकास हो पाएगा। सर, आपके पंचायत में स्वास्थ्य का जो व्यवस्था है उतना प्रॉपर ढंग से है नहीं, क्या करिएगा स्वास्थ्य के क्षेत्र में? पहले तो मैं मुखिया बनता हूं तो सबसे पहले मैं यहाँ स्वास्थ्य उपकेंद्र बनाऊंगा, क्योंकि स्वास्थ्य उपकेंद्र नहीं रहने से जो स्वास्थ्य कर्मी आते हैं जी, वो कहाँ बैठेंगे, आज उसके यहाँ भटक रहे हैं, कल उसके यहाँ भटकेंगे। यदि स्वास्थ्य उपकेंद्र हो जाएगा पंचायत मुख्यालय में तो निश्चित बतौर वो आएगा, वहाँ पंचायत मुख्यालय में खोलेगा, बैठेगा, नियमित समय रहेगा, उनको हम सारे लोगों को थी नंबर है सो दे दिया जाएगा कि भाई हम अमुक तिथि को आ रहे हैं, सो आप लोग चले आइए। तो सारे लोग वहाँ जमा होंगे, किसी को वैक्सीन लगाना है, किसी को बच्चे को टीका लगाना है, बच्चा अभी जो पैदा हो रहा है सबको 1 महीने में टीका लगाना है, दूसरे महीने में लगाना है, तीसरे महीने में लगाना है। तो नियमित जगह हो जाएगा कि भाई अमुक तिथि को आ रहे हैं, वहाँ आप लोग उपस्थित रहिए। वहाँ जगह अपना उसका रहेगा, बैठने की तो एक जगह चाहिए, बैठने के लिए भी जगह नहीं है, हैं उन लोगों को। तो स्वास्थ्य उपकेंद्र बन जाए और उन लोग नियमित रूप से बैठे हैं, और महीना में कम से कम 2 दिन डॉक्टर बैठे, 6 सप्ताह में 1 दिन डॉक्टर आवे यहाँ बैठे। जो छोटा छोटा बीमारी यदि लोग जान जाएंगे कि डॉक्टर यहाँ आते हैं अमुक दिन को, तो लोग जो छोटा मोटा जो बीमारी है, घर में सर्दी है, खांसी है, जुकाम है, बुखार है, तो उन लोग वहाँ जाएंगे, उनसे दवाई लिखाएंगे। गवर्नमेंट का सप्लाई दवाई है, उसका भी वितरण कराएंगे। आदमी को पेशेंट को जो है मरीज है उसको दवा नहीं खरीदना होगा, डॉक्टर उसको देगा ला करके। अरे गवर्नमेंट झारखंड सरकार सप्लाई जो दवाइयाँ कर रही है वो कहाँ चला जा रहा है? वो दवाई कहेंगे कि हाँ ला करके इन लोगों को दीजिए। बहुत सारी दवाइयाँ झारखंड सरकार सप्लाई कर रही है हॉस्पिटल को, तो वो सब दवाई को दिलाएंगे लोगों को। गरीब है, गिरुआ है, जो बेचारा गिरिडीह नहीं जा पा रहा है, रांची नहीं जा पा रहा है, छोटा छोटा बीमारी का तो इलाज यहाँ हो ही सकता है। डॉक्टर रहेगा तब न, डॉक्टर की व्यवस्था करने का प्रयास करेंगे। डॉक्टर सप्ताह में 1 दिन निश्चित बतौर स्वास्थ्य केंद्र धुरगड़ी में बैठे और 3-4 घंटा रहे, लोगों को जानकारी रहेगा तो निश्चित बतौर आएगा। वहाँ ऐसो अपना कंप्यूटर रहेगा, कंप्यूटर में अपना एथी करे, OPD कार्ड बनवावे, ऐसा बनावे, वो लिखें, रजिस्टर्ड हो, ताकि डॉक्टर को भी रहे कि भाई मैं जाता हूँ धुरगड़ी पंचायत तो मैं इतना पेशेंट दे करके आया हूँ, और उसका रिपोर्ट है सो दूसरे सप्ताह में वो पेशेंट का ठीक हुआ कि नहीं हुआ वो भी जानकारी हो जाएगा, सारा रिकॉर्ड रहेगा। हाँ, ये सारा चीज़ हम व्यवस्था। तो एक बड़े विजन के तहत इनका काम करने का तरीका रहेगा। आपने सुना बहुत सारे चीज़ें जो यहाँ पे सर ने बताया कि इस प्रकार से यदि काम किया जाए तो धुरगड़गी पंचायत सिर्फ अपने प्रखंड में नहीं बल्कि जिला में, और जिला में ही नहीं पूरे राज्य में नंबर 1 प्रखंड पंचायत बन करके उभरेगा। और इस तरह से इनका विजन है, और यदि कोई एक अच्छे विजन, एक सच्चे विजन के साथ चलता है तो अवश्य ही वो अपने लक्ष्य तक पहुँचता है। तो सर से आज हम जानने का प्रयास किए कि आखिर
मुखिया के दावेदार हैं और जनता इनके साथ विश्वास भी किए हैं, तो इनका विजन क्या है, किस प्रकार से पूरे धुरगड़गी पंचायत का विकास कर पाएंगे। इनका जो मैनिफेस्टो है, घोषणा पत्र है, उसमें 27 प्रकार के घोषणा किए हुए हैं, जिनको पूरा करने का प्रयास सर करेंगे। सर, आपका 27 प्रकार का घोषणा आपने किए हुए हैं, तो उन पर आप किस प्रकार से खरा उतरिएगा? हम देखते हैं, हमारा प्रयास रहेगा कि 5 वर्षों के दरमियान 5 वर्षों का जो मेरा कालखंड होगा, जो मेरी 27 जो मैं लक्ष्य रखा हूँ, कि 27 तरह का जो लक्ष्य मैं रखा हूँ, इसमें वो मैं प्रयास करूँगा कि सबको मैं घोषणा पत्र को 27 को घोषणा पत्र में जो मेरा दर्ज है जन समस्या, उसको मैं समाप्त कर दूँ। मेरा यही प्रयास रहेगा और लगता है कि मैं कर दूँगा, ये मुझे विश्वास है। हैं, इच्छा शक्ति मेरे पास है, मैं कर दूँगा, ये मुझे है विश्वास। हम कर देंगे, सबको करेंगे, बिंदुवार करेंगे, कंडिकावार करेंगे, और मैं जो ज़रूरी होगा पहले उसको करेंगे, और इस तरह करके मैं समाप्त कर दूँगा। हम यहाँ से थोड़ा जानना चाहेंगे कि जो घोषणा पत्र है उसमें जितने भी बिंदु यहाँ पे दर्शाया गया है, इसमें आप देख सकते हैं, इसको पढ़ सकते हैं। 27 प्रकार की घोषणा इसमें किया हुआ है। सर, किसी घोषणा पर हम बात करना चाहेंगे कि जैसे आप लिखे हुए हैं, युवाओं, बेरोजगारों तथा महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए लघु कुटीर उद्योग का स्थापना करेंगे। पूरे झारखंड में नहीं, पूरे देश में देखा जाए तो बेरोजगारी समस्या बहुत ज़्यादा है, और आप यहाँ पे रोजगार के विषय में बात किए हैं, तो किस प्रकार से आप यहाँ पे रोजगार दे पाइएगा? इसके लिए मंत्रालय है जी, इसके लिए मंत्रालय है। लघु कुटीर उद्योग जो मंत्रालय होता है, भारत सरकार में भी है और इसका है सो राज्य सरकार में भी है। सबसे पहले यहाँ बेरोजगारों का एक संगठन मेरा है, ऑलरेडी मजदूरों का एक संगठन बना हुआ है, धुरगड़ी पंचायत में बना हुआ है, चुनाव भी हुआ है, और मैं इन लोगों को रोजगार देने के लिए, जितने बेरोजगार युवक हैं जो पढ़े लिखे थोड़ा हैं, उनको कुटीर उद्योग में के मतलब से है कि आपको पापड़ महिलाएं बना सकती है। हमारे यहाँ यदि उन लोग को सुविधा दिया जाए तो पापड़ बना करके अपने जीविकोपार्जन कर सकता है। कुटीर उद्योग के अंदर वो आ गया। अभी मिक्सचर का है, अभी देखते हैं कि हर दुकान में आपको मिक्सचर मिलेगा, जो कभी भी वो कुछ होने वाला नहीं है। तो उसके लिए कुटीर उद्योग से भारत सरकार से लोन मिलेगा, सब्सिडी मिलेगा 50% को घर से लगा करके, और उसको शुरू करेगा, और उसको है दर दुकान में देगा। उसके लिए उसको संसाधन दिया जाएगा, सरकार भी उसमें प्रोत्साहन भत्ता देगी, और जो आदमी इथी करेगा उसको सहयोग राशि से जमा करके और अपना है सो उसको है सो अपना कुटीर उद्योग शुरू कर सकता है। तो इस प्रकार से आपने सुना कि जितने भी घोषणा इसमें किया गया है, सभी कुछ प्रधान बनने के बाद एक एक करके बिंदुवार धरातल पर उतारने का प्रयास करेंगे। सर, अंतिम में सभी पंचायत वासी के जितने भी वोटर्स हैं धुरगड़गी पंचायत के, उनको आप क्या कहना चाहेंगे कि अपना जो कीमती जो वोट है वो कैसे प्रतिनिधित्वकर्ता को चुनने में दे? देखिए, इस पंचायत की जनता ने यह इस बार तय कर लिया है कि हमको एक ईमानदार, कर्मठ, संघर्षशील और शिक्षित प्रत्याशी को, ईमानदार प्रत्याशी को चुनना है। जनता ने तय कर लिया है। सिर्फ 14 तारीख का इंतज़ार लोग कर रहा है कि कब 14 तारीख आएगा, जो हम अपना मताधिकार का प्रयोग करके एक सच्चे जनप्रतिनिधि को मैं चुनूँ। एकदम तय कर लिया है, सिर्फ वही इंतजार कर रहा है कि 14 तारीख कब आ जाए। यदि कल 14 तारीख आ जाए तो कल ही मतदान के लिए उतावल है। माने है कि एकदम सारे लोग तैयार है कि इस बार 2 बार हमने धोखा खाया है, तीसरा बार धोखा नहीं खाने जा रहे हैं। इस बार हम सच्चे ईमानदार जनप्रतिनिधि को, पंचायत के मुखिया को चुने और पंचायत का विकास करवाएं। तो यहाँ पे आपने सुना कि इस प्रकार से जी, हर मतदाता को मेरे दरवाजे पर जो मतदाता आएगा, जो जन समस्या लेकर के आएगा, कहीं नहीं हम तो जाएंगे ही, यदि जो समस्या एकाएक कुछ पड़ेगा यार एथी होगा, उसको हम जो आम जनता धुरगड़ी पंचायत का है उसको मैं अपने मान सम्मान के साथ, उसको हमारे घर आएंगे तो मान सम्मान देंगे, लोगों को देंगे, काम करेंगे। सही है, ऐसा नहीं है कि आया खड़े है, बैठो काम किया, कल आना, आज मेरे पास टाइम नहीं है। अरे बेचारा वो आपसे प्रतिनिधि करके आया है, अपेक्षा लेकर के आया है कि मुखिया जी यहाँ जा रहे हैं फलना काम के लिए, काम कर देगा, और तुम काम नहीं करोगे तो बेचारा निराश होकर चला जाएगा। वो क्या मन में सोचेगा कि इसलिए मैंने जनप्रतिनिधि को वोट दे करके चुना था, इसलिए उसका काम आएगा, मैं खड़े लिख दूंगा, वही है, हम कलम में मोहर रहेगा, मेरा कलम में रहेगा, साला एक तरफ लिखो एक तरफ खोलो, ऐसे करके मोहर मार दो, तुम भैया जाओ अपना आगे काम कराओ।
चलते रहो। तो इस प्रकार से ग्राम प्रधान रहने से कोई भी पंचायत का विकास बेहतरीन तरीके से हो सकता है। और आपने सुना कि धुरगड़गी पंचायत के सारे जनता मन बना लिए हैं कि 14 तारीख कब आएगा और हम नौका छाप पर मोहर लगा करके झरी मातो को धुरगड़गी पंचायत का मुखिया बना रहे हैं। तो आपने यहाँ पे सुना भी, और एक अच्छे प्रतिनिधित्वकर्ता को यदि चुना जाए तो पूरे पंचायत का विकास अच्छे तरीके से हो सकता है। और 5 साल कम समय नहीं होता है, 5 साल में यदि चाहे तो पूरा पंचायत बहुत बेहतर बन सकता है। सभी समस्याओं का समाधान 5 साल में हो सकता है। तो पूरे पंचायतवासी मन बना लिए हैं। कुछ से हम बात करेंगे और जानना चाहेंगे कि आखिर उनका मत क्या है, किन को वोट करने वाले हैं, किन के साथ हैं, और इस बार 5 साल जो आने वाला है उस बार में धुरगड़गी पंचायत किस प्रकार से बदलने वाला है। तो यहाँ पे आप देख पाएंगे धुरगड़गी पंचायत के ही बहुत सारे गणमान्य लोग हैं। हम बात करेंगे और जानना चाहेंगे कि इस बार इन लोगों का मत क्या है, किनके साथ इस बार जाने वाले हैं। शुभ नाम क्या हुआ आपका? नरेश वर्मा। क्या आप कहना चाहेंगे कि आपका पंचायत का पिछले साल से कुछ विकास हो पाया है क्या? नहीं सर, कुछ नहीं विकास हो पाया है। तो इस बार क्या करने वाले हैं आप लोग? इस बार सर हम लोग झरी मातो को वोट देने वाले हैं। झरी मातो को वोट मिलने वाला है। सबसे बढ़िया विकास इनका रहेगा। और है प्रधान बनने के पहले कितना काम किए हैं अभी तक? बहुत काम किए हैं सर। कोई भी गांव नहीं ऐसा है जहाँ की कुछ न कुछ काम नहीं किया हो। चाहे पूरा काम किए हैं? पूरा काम किए हैं खुल के, किसी को निराश नहीं किए आज तक। चलिए, किन्हीं को निराश नहीं किए हैं। प्रधान बनने से पहले इनका जो सहयोग रहा है जनता के बीच वो सराहनीय रहा है, बेहतर रहा है। आपका शुभ नाम क्या हुआ? अर्जुन कुमार वर्मा। क्या कहना चाहेंगे, आपका पंचायत का जो है अगला 5 साल आने वाला किस प्रकार होगा? धुरगड़गी पंचायत के इस वर्ष जो अगला 5 साल जो होगा वो अच्छा होगा और बढ़िया होगा। और जहाँ तक मेरा झरी अंकल है वो अच्छा से विकास करेंगे और सारे जनता का देखभाल करते हैं। धुरगड़गी पंचायत में हर समस्या का समाधान करते हैं, समय पर टाइम भी देते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं देते हैं। तो अब क्या नौका छाप पर ही मोहर लगने वाला है? इस वर्ष नौका छाप निश्चित तौर से विजय होंगे। चलिए, नौका छाप पर सभी कोई मन बना लिए हैं कि नौका छाप ही इस बार आने वाला है। क्या चाचा, आपका शुभ नाम क्या हुआ? मेरा नाम अशोक प्रसाद वर्मा हुआ। क्या कहिएगा, नौका इस बार आना चाहिए ना? नौका से क्या है ना कि किन्हीं का भी नैया पार करा। हाँ, जब भी किसी का जरूरत पड़ता है सर तो यही नौका पार करते हैं नैया। और चुनाव चिन्ह भी बहुत बेहतर आया है। कहते हैं कि समस्या में फंसे रहिए, नौका पहुंच जाएगा और वहां से आपको निकाल लिया जब भी रात हो दिन हो, जब भी जरूरत पड़ता है समस्या आदमी को, तब यहाँ पहुँचते हैं, फ़ोन से समस्या कर देते हैं, दूर आने के बाद भी कर देते हैं। इसी तरह से अभी सारे समस्या का समाधान हुआ। मुखिया नहीं थे उस समय? हाँ, आगे पहले से भी हो रहा है। तो मन बना लिए आप लोग क्या? हाँ, हम लोग नौके छाप पर ही मोहर लगाएंगे सर। चलिए, नौका छाप पर लगाने वाले हैं। आपका शुभ नाम क्या हुआ? राजेश वर्मा है। क्या कहना चाहेंगे कि इस बार जो है धुरगड़गी पंचायत में क्या चाहिए? आपको यही झरी मातो को ही चाहिए। ये नौका छाप इस बार अच्छा है और ये पहले से भी काम करते आ रहे हैं। जी, आपका नाम क्या हुआ? मुन्ना प्रसाद वर्मा। क्या कहना चाहेंगे आप? वही कहना चाहेंगे कि इस बार हमारा झरी चाचा आगे निकले और जीते संपूर्ण रूप से, थोड़ा विकास हो। पिछले बार चुनाव में तो कुछ नहीं हुआ, इस बार तो होगा, वो तो फुल गारंटी। आप एक युवा भी हैं, एजुकेटेड भी हैं, आप पूरे पंचायत को जानते भी हैं कि आखिर क्या हुआ है, क्या नहीं हुआ है और क्या होना चाहिए। आपको क्या लगता है कि अबर जो है जब झरी मातो आ रहे हैं मुखिया बन करके, तो लगता है कि विकास बेहतरीन तरीके से होगा? जी बिल्कुल, बेहतरीन विकास होगा और इनके जैसा लीडर अभी पंचायत में कोई नहीं है। हाँ, बेहतरीन होगा। और ये बिना प्रधान रहते हुए भी हर किसी को सहयोग करते हैं, चाहे ये दिल्ली में रहे, कोई भी किसी का काम हो, किसी प्रकार का भी काम हो, ये पूरा करते हैं, दिन रात लगे रहते हैं। आप युवा पीढ़ी के लोग को क्या कहना चाहेंगे जो मुर्गा दारू वगैरह में भी लगे हुए हैं? इस बार धुरगड़गी पंचायत में मुर्गा दारू कुछ नहीं होने वाला है। हाँ, एक ही नारा है, अब की बार झरी मातो। चलिए, अब की बार झरी मातो है। और भी युवा साथी हैं। क्या नाम हुआ आपका? रोशन कुमार वर्मा। क्या कहना चाहेंगे आप? हमारे जो झरी अंकल हैं वो हमारे धुरगड़ी पंचायत के लिए हमेशा लगे हुए रहते हैं और हमेशा ही सहयोग करते हैं, यहाँ पे रहे या दिल्ली में रहे, कहीं भी रहे। और अब की बार जो है हमारे झरी चाचा और पक्का जीतेंगे। पक्का हो गया है इनका, जीत जो है पक्का हो गया है। आप क्या कहिएगा कि झरी मातो जीत रहे हैं इस बार? हाँ, एकदम जीत रहे। तो नौका छाप इस बार आना चाहिए? हाँ, आना चाहिए। सभी का आप मत देखेंगे, सभी का जो कहना है बस यही है कि इस बार जो है धुरगड़ी जो पंचायत है इसमें परिवर्तन निश्चित है और इस बार नौका छाप को मौका
मौका मिलने वाला है और नौका छाप यदि भी धुरगड़गी पंचायत में आएंगे, झरी महतो यदि प्रधान बनेंगे तो धुरगड़गी पंचायत का जो विकास बेहतरीन तरीके से हो पाएगा। ये आपने धुरगड़गी पंचायत के ही लोगों से सुना और जाना, बस यही है। कुछ और लोगों से हम बात करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे। चलिए, हमारे साथ इसी पंचायत के एक माता जी हैं। माता जी, इस बार जो है वोट किनको जाने वाला है? इन्हीं को जाने वाला है, नौका छाप पर। नौका छाप पर आप लोग सभी लोग मन बना लिए एकदम हैं? मन बना लिए शुरू से अंत तक। इस बार मुखिया बनाना झरी बनाना महतो को। है। चलिए, और भी माता जी हैं, क्या कहिएगा माता जी? नौका छाप पर मोहर लगाना है। नौका छाप पर मोहर लगाना है, हाँ। भैया मेरा है, जिताना है उसको। चलिए, इस बार विकास होगा धुरगड़गी पंचायत का। दुर्गढ़ पंचायत का विकास होगा। फिर भी नए मुखिया बनता है, वो फिर भी सबके विकास करता है। मुखिया नहीं थे उस समय भी विकास किए हैं और मुखिया बनने के बाद भी विकास करेंगे। आप क्या कहिएगा? नौका छाप पर मोहर लगेगा। अच्छा, विकास हुआ है, जो मुखिया नहीं थे फिर भी विकास किए हैं विकास, और अभी करेंगे, अभी भी करेंगे। चलिए, इनका भी मत है और यहाँ से आपने देखा और जाना कि सारे लोग जो हैं बस मन बना लिए हैं कि इस बार जो है मौका देना है तो सिर्फ नौका छाप पर देना है, और मोहर भी लगेगा तो नौका छाप पर में लगेगा। प्रधान यदि कोई बनेंगे तो वो झरी महतो हैं धुरगड़गी पंचायत से। तो सफ़र नया भारत से बस यही कहेंगे कि अपना एक कीमती वोट का इस्तेमाल एक अच्छे प्रतिनिधित्व करता, एक अच्छे प्रधान को चुनने में दें, ताकि आपका जो वोट है वो बर्बाद ना हो और अगला 5 साल आपके पंचायत का विकास बेहतरीन तरीके से हो पाए। तो सफ़र नया भारत से एक नए धुरगड़गी पंचायत की कामना करते हुए मिथुन कुमार के साथ मैं आनंद वर्मा। जय हिंद, वंदे मातरम।